गुरुदेव परमात्मा सावण कृपाल के चरणों च नमस्कार है। एक बारी नहीं करोड़ों दफा है। सहजो बाई ने कहा, गुर का बदला दिया न जाई, सर्वस वारे सहजो बाई। अगर मैं अपना आप या सरबंस सब कुछ जो कुछ मेरे पास है वार देवा, मैं गुरु का बदला चुका नहीं सकती, क्योंकि जितने भी साडे दुनिया के रिश्तेदार हैं, इन्हां दा साडे जीवन के नाल ही संबंध है या गर्जां दा ही प्यार है। जब तक साडा एक दूसरे तो मतलब पूरा हुंदा है, उतना चिर असी सारे एक दूसरे के नाल प्यार करते हैं, मुहब्बत करते हैं, आदर करते हैं। जब ये देखते हैं कि इस तो साडा हुण कोई मसला हल नहीं होएगा, उस वक्त भावें वो कितना भी नज़दीकी रिश्तेदार क्यों ना होवे, उस तो भी असी किनारा कर लेने हैं। जब मौत आउंदी है, उस वक्त तां सानू कोई एक सेकंड रखण वास्ते भी तैयार नहीं। कबीर साहब ने कहा, घर की नार बहुत हित जास्यो, सदा रहत संग लागी, जवे हंस तजी ए काया, भूत पूत कर भागी। वो भी नजदीक नहीं आउंदी और बाल बच्चे भी नजदीक नहीं आउंदे, सब पै खाण लग जाते हैं। तो इस वास्ते उस वेले जो साडी मदद करता है, जो आके दर्शन दिंदा है, जो साडी आत्मा नूं उस वक्त संभालता है कि जदों कोई भी साडा राखा नहीं हुंदागा, उहनूं असीं की उहदा बदला चुका सकते हैं। कबीर साहब ने प्यार नाल कहा है कि संत सेवक दी ना तो जायदाद ही लेंदे है, ना कोई धन दौलत ही उस तो लेंदे है, ना उन्हां दा इह मिशन ही हुंदा, ना उन्हां दा इह ख्याल ही हुंदा है। अगर उस सेवक तो कोई आस रखते हैं या उन्हां दा ख्याल हुंदा है, वो है भजन सिमरन। लेकिन फिर भी सेवक दा माया दे विचों मोह कढण वास्ते, उहदी कमाई नूं पवित्र बनाउण वास्ते, साडी कमाई नूं वो साध संगत दे अंदर खर्च करा दिंदे हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता कबीर साहब ने बड़े प्यार नाल बयान किया है। शिष्य को ऐसा चाहिए गुर को सरबत दे, गुर को ऐसा चाहिए शिष्य का कसू न ले। शिष्य का की धर्म है कि जो कुछ घर अंदर है वो गुरु का समझे, ओदा समझ के वरते। और गुरु ओही है, संत ओही है जो सेवक दी सूई तक भी प्रवान आपदे जाति खर्च वास्ते नहीं करता। महाराज सावण सिंह बड़े प्यार नाल एक कहानी सुनाते हुंदे सीगे, जो कई दफा ही मैं सत्संग सुनाउणा है। एक कोई महात्मा सी, ओदा कायदा यह सीगा कि जेड़ा कोई दसां नौहां दी किरत करे, उस दे घरों जाके खाना खाना। एक दिन वो किसी गांव के अंदर गया, उत्थे पूछया सब ने सब तो जाके भी कौन ऐसा है इस गांव के अंदर जेड़ा अपनी दसां नौहां दी किरत करदा है। लोगों ने दसिया कि जी इत्थे एक शाहूकार है, ओदी इस तरह की कमाई है, यह जी ओदी धारणा है। वो कहन लग्या ओदे किन्ने लड़के है कि 4, ओदे कोल कितना धन है। वो कहंदे कि
पक्का तो सानू नहीं पता, पर हो सकता है कि 4 ਲੱਖ रुपए की असामी होवे। जदों करंसी की बड़ी कदर हुंदी सी उन्हां दिनां दे विच 4 ਲੱਖ अज दे 4 करोड़ तो भी ज्यादा मुल रखता सीगा, महीना रखता सीगा। वो उसका घर पुछ के शाहूकार दा चले गए, कहन लगे आओ महात्मा जी। शाहूकार ने आदर दे के बिठाया। वो कहन लग्या खाना खाना है। वो कहते जी आया, खाना तैयार करा दिने हैं। जब खाना तैयार होने लग्या तो एक दूसरे नाल ख्याल साझे करन लगे, बातचीत होने लगी। वो पूछन लग्या कि शेठ साहब आपदे कितने लड़के हैं? वो कहंदा जी एक। तेरे पास धन कितना क है? वो कहंदा जी 50,000 है। तो महात्मा ने सोचा भी मैं तो ये 4 लड़के सुने सी और 4 ਲੱਖ की असामी सुनी सी, तो मैं तो सच्चा सुच्चा आदमी समझ के ये घर अंदर आया है। ये तो झूठ की पंड निकलिया, ये घर का खाना की खाना है। महात्मा उठ के तुरन लग्या। शाहूकार पूछता है की गल महात्मा जी, खाना तैयार हुंदा है, तुसी क्यों जा रहे हो? वो कहने लग्या भी मैं तेरे 4 लड़के सुने सी, तो एक दसदा है। दस मैं तेरे केड़ा लड़के लेके जाने हैं? लड़के तो तेरे तेरे कोले ही रहने हैं। मैं तेनू 4 ਲੱਖ की सामी लोगों तो सुनिया है, तू कहना है कि 50,000 रुपया है। दस मैं कि तेरा धन लेके जाना है? वो रहेगा तो तेरे पास ही। वो कहता महात्मा जी तुसी मेरी बात नू समझे नहीं। दुनियावी तौर पे लड़के तो जरूर 4 है, लेकिन परमार्थ के अंदर इको ही साथ दिंदा है। बाकी जो 3 हैं वो कर्ज खा हन, शराबी कबाबी हन। मैं हुण उन्हां नूं किस तरह अपने लड़के कह सकदा है? जो मेरा साथ दिंदा है, मेरा तो वो इको ही लड़का है। इसे तरह दुनियावी तौर पर तो 4 ਲੱਖ की मैं असामी है, लेकिन 50,000 रुपया जो है वो मैं परमार्थ विच लाता, साध संगत विच लाया है, जेड़ा कि मेरा अपना है। बाकी पता नहीं डॉक्टरां दी फीसां च निकलना या चोरां ने चोरी करनी है या होर किसी मुकदमे दी फीसां च निकलना है या कित्थे लगना है। मैं उसनूं किस तरह अपना कह सकता है? तो महात्मा ने कन नहीं खुरकिया, चुप करके खाना खा लिया। तो कहने का भाव महाराज सावन का यही सी कि संत साडी कमाई नूं पवित्र करन दी खातर ही वो साध संगत दे विच लाउंदे हैं, ताकि सेवक दी जो कमाई है पवित्र हो जाए, इनू हंकार ना आवे माया दा। कबीर साहब कहते हैं गुरबिन माला फेर दे, गुरबिन दिंदे दान, गुरबिन दान हराम है, जय पुछो वेद प्राण। आपदे प्यारे लड़के की कमाई का कदर आपदे पिता नूं भी हुंदा है। जो सियाणा दुनियावी पिता है वो आपदे बच्चों की कमाई नूं शराबां कबाबां विषे बकारां विच नहीं लाएगा, वो उत्थे लाएगा जिथे उहदे फायदेमंद है। तो कबीर साहब कहते हैं साडे दान दे हक कौन है? साडे गुरु हुंदे हैं। वो साथों उत्थे खर्च करा देंगे, किसी गरीब की मदद करा देंगे, लेकिन अपने वास्ते वो सूई तक भी सेवक दी नहीं लेंदे। गुरु नानक ने भी कहा खेत पछाणा बीजै दान। कहते कि दान बीजन लगे तुसी खेत नूं पछाणो कि साडा जिहड़ा दान है कि इस नूं खा के संगत शब्द नाम की कमाई करती है, करेगी या कित्थे लग रहा है। महाराज कृपाल कहते सी जिहड़ी अजकल की दान की प्रथा है वो असी ऐसे थावां विच भेज रहे हैं, दे रहे हैं जिथे कि करोड़ां अरबों रुपए पहले ही पे हुए हैं, जिहड़े कि साडी जिंदगी के साथों बाद भी
वो लोगों के काम नहीं आएगी। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं संत सतगुरु जद भी संसार दे विच आउंदे है वो नमूने का एक जीवन बतीत करते हैं। कबीर साहब की हिस्ट्री के अंदर आउंदा है कि वो ताना उणदे सन, अपनी परविश करते, साध संगत की सेवा करते सन। कई दफा उन्होंने घर अंदर उन्होंने खाट भी सौण नूं नहीं मिलती सी और खाना खाण नूं भी नहीं मिलता सीगा। साध संगत नूं खवांदे सी जो आउंदा सीगा, तो चने चब के वो गुजारा करते सन। जो माता पिता उन्हों का पालन पोषण करते सीगे वो बड़े नाराज सन कि हमको चावल इनको सानू तो छोले चबल नूं कहंदे चब लो, साध संगत की सेवा करो तो उन्होंने अच्छा खाना देंदे हैं। हमको साथर उनको खाट, सानू कहंदे है संगत चारपाई पे खाट दे उतर पे तो अच्छा है, आप रात का की है अगर भुंजे सौ के बिता लांगे तो कोई हर्ज नहीं गा। फिर वो माता कहती सुनो दरानी सुनो जठानी अचरज एक प्यो, सात सूत इन मुंडिये खोए ये मुंडिया क्यों ना मुयो। तो जो उथों का राजा सीगा वीर सिंह बघेला, उसने एक बड़ा खूबसूरत महल बनाया, पब्लिक नूं सदा दिता कि इस महल नूं तुसीं देखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई नुक्स है तो बताओ। तो कबीर साहब उस वक्त उस शहर अंदर सी। हालांकि संतां ऐसियां इमारतां नाल कोई लगाव नहीं हुंदागा। जैसे कि महाराज सावन सिंह एक दफा आगरे ताज महल देखने वास्ते गए, उन्हां दे साथ एक लड़की बड़ी ही कमाई वाली सी। उसनूं पुछण लगे कि कदे ऐसा खूबसूरत महल पहला भी देखा है? वो कहने लगे हाँ, थोड़ी दया नाल ये तो उहदे मुकाबले ते नेत्रां दी टट्टी जैसा भी नहीं। इस तरह जब मैं पहले टूर पे अमरीका गया, क्योंकि आम साडे लोगों के दिलों च ख्याल हुंदा है कि ये एक जंगल विच रह रहा है, इन्हां किहड़ा कुछ देखा हुंदा है। जब साडे हिंदुस्तान के लोग ये सोच सकते हैं तो अमरीका जो दुनिया का स्वर्ग है उन्हां दे वास्ते सोचना तो बड़ा एक सुभाविक ही है। ये एक अमरीकन प्रेमी ने सवाल कराया सीगा जब मैं फ्लोरिडा दक्षिणी अमरीका तो वापस आया, क्योंकि उत्थे एयरपोर्ट के जो अड्डे है वो बड़े ही आधुनिक तरीके दे नाल बनाए है, बड़े सुहावने है, देखण नाल ही वो तलक रखते हैं। वो मैनू कहन लग्या कि कदे संत जी ऐसे पहला भी देखे है? मैं उन्होंने हस के कहा प्यार नाल, हाँ गुरु की कृपा नाल कई दफा देखे है, अंदर इदों भी सुहावने है, अच्छे है। अगर तुसी एक दफा अंदर चले जाओ ये सवाल भी तुसी ना कर सको। कबीर साहब ने कहा महरम होए से जानो साधु ऐसा देश हमारा। अगर कोई महरम होवे वो भी समझ सकता, देख सकता है कि किस बाग दे पंछी है। सो इस वास्ते कबीर साहब खुद तो जाना नहीं, उस महल नूं देखण चाहुंदे सी, फिर भी आपके सेवकों का मन रखण वास्ते वो साथ उन्होंने चले गए। जाके महल देखा
ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਬਘੇਲਾ ਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਸਾ ਮਹੱਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਐਸਾ ਮਹੱਲ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਨੁਕਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਪੈ ਕੇ ਭੁਰ ਜਾਏਗਾ, खोखला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, गिर जाएगा। एक ये है कि इहनूं बनाउण वाला वो खुद ही संसार नूं, इस महल नूं छड्ड के चला जाएगा। तो राजा कहने लग्या, महात्मा जी तुसीं बड़े समझदार हो, एक महात्मा दे मूँह च ये लफ्ज निकलने अच्छे नहीं हुंदे गे, तुसीं ऐसा क्यों बोलदे हो? ਹੁਣ ਸੰਤ ਲਾ ਧੜਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸੀ ਲਾ ਧੜਕ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮੌਤ ਔਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਮਨਿਆਦ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਰੋਹਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿਖਿਆਨ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੁਹਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹੀ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜੇ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਆਜੀਵਕਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨ। ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਵੀਦਾਸ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੱਠੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ 5 ਡਾਕੂ, ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਨੇ 5 ਚੋਰ ਦੀ ਸਾਥਾ, ਗੁਰ ਨੇ ਲਈ ਛਡਾਏ ਅਨਾਥਾ। ਜਿਸ ਹਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਸੇ 5 ਡਾਕੂ, 5 ਚੋਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਨਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਮਰਦ ਨੂੰ। ਜਦ ਨਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੇ ਹੈ? ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਮੀ ਆਦਮੀ ਨਾਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲ ਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਝੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲੋਭੀ ਆਦਮੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ,
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੋਭ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਭੀ ਦਾ ਵਸਾ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਜੇਕਾ ਪਰ ਵਸਾਏ। ਲੋਭੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਅਤਵਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਿੱਥੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਏ। ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਆਸਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨੈਨੋ ਦੀਦਾਰ ਮਹਿਲ ਮੇ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ। ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਾਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਛੱਡ ਦੇ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਲਾ, ਸੀਲ, ਸਿਮਾ, ਸੰਤੋਸ਼, ਵਿਵੇਕ ਕਿ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਜੋ ਦਿਆਲੂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਜਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਚੋਰ ਲਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਦੇ, ਆ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਡਾਕੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਮੁਸਾਫਰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਆਤੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੰਜੇ ਲਟੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡਕੈਤ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। जरा सी नींद गफलत में देख झटपट गठड़ी उठाते हैं। जो दिन रात सोए हुए है, जिन्होंने ख्याल ही नहीं इन्हां दे थवाब दी पूंजी लुटाई बैठे है, कहन लगे उन्हां दा की हाल। जिहड़ा थोड़ी जी भी सुस्ती करता है, गफलत करता है, ये उसका सारा कुछ लुट लेंदे है। हाँ भाई। सतगुरु भगति बचन 18वां शब्द 6वां सार बचन पन्ना 136। सतगुर कहें करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। सतगुर कहें करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। साडे अंदर दो ताकतां काम करदियां हन, एक काल है, एक दयाल है। काल जो है ਇਹਦਾ ਏਜੰਟ ਮਨ ਹੈ। ਕਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਸਤਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬਦੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। जो ये लहर चलती है कि हुण मैं भजन करूंगा, मैं सत्संग जाऊंगा, दिन रात ये भी बराबरी लहरां चलदियां हन।
ਇਹ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਨਾ ਪਕੜਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਾਮ ਦੀ ਲਹਿ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਭਜਨ ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਵੇਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਹੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਦੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो साडे दुश्मन कोई समाज नहीं, कोई मुल्क नहीं, कोई होर साडा दुश्मन नहीं। सच तो यह है कि साडा दुश्मन साडे अंदर ही बैठा है, मन। ये हिरन की तरह सानू पटका रहा है जी। सतगुर कहीं करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। यह पौ में गोते दिलवावे, सतगुर से बेमुख करावे। अगर जे असीं मन दा कहा ਮੰਨਦੇ हैं तो ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਫਸਾ ਦੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਮੁਖ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸ ਢੂੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ। मन काल का एजेंट है और शब्द रूप गुरु भी अंदर है, दोने हुदैयतां करते हैं। और बहुत सारे प्रेमी देखे जाते हैं सत्संगी कि वो ऐब कर लेंदे है मन दे के। हाँ, ये मैनू सावन के दरबार में देखने का भी मौका मिलिया और महाराज कृपाल के दरबार में भी। ऐसा मेरे ना भी ये नज़ारा हो जाता है। सत्संगी मन दे कहा करके ऐब कर लेंदा है। वो तो मन ने कराता, हुण माफी किहड़ी चीज मंगदी है? भी कदे मन माफी मंग सकता है? वो आत्मा है। उस वेले पता लग्या कि असीं गुनाह कर लिया। संत फिर भी रहम दिल है, वो नहीं पुछदे गए। महाराज सावन के दरबार विच एक प्रेमी ने मूँह काला करके गल दे विच छितरां दा हार पा के ते बैठ गया। महाराज जी सत्संग करके उठे, कहंदा जी बख्श लो। महाराज ने खड़े कहानी सुनाई, कहते देख बई एक औरत सी, उसने एक बकरा रखा हुआ सी, एक बांदर रखा हुआ सी। औरत बाजार च गई, दही लियाई खाना खाने वास्ते और दुध गर्म करके रख दी कि आके मैं इसनूं यूज कर लूंगी, पी लूंगी। बांदर ने पिछों की किया, आपदे गल चों रस्सी कढ़ी और जो दुध वगैरह सी सारे नूं पी के आराम नाल
और वो जो संगली रस्सी सीगी वो बंद बकरे के गल विच पा दिती। हुण बकरे नूं खाण नूं तां कुछ मिले ना, वो बेचारा कदे इधर जावे कदे उधर जावे, कदे किसी बर्तन च मूँह पावे। बांदर रज्या दुध दा मौज ना सोया पिया। औरत आई बाहरों, उसने घोटा पकड़िया सोटा और बकरे नूं कुटना शुरू किया। एक कौतक कोई होर भी पड़ोस वाला देख रहा सी। वो देख के उसनूं कहण लग्या, बई देख ये बकरे बेचारे का तो कोई कसूर नहीं गा, कसूर तो भला मानस जिहड़ा सोया पिया है, सारा दुध तो उसने पीता है, ये तो सिर्फ मूँह नूं झागी लाई है। सो महाराज जी कहने लगे, तन बकरा है, मन बंदर है, बरियाई मन करता है, स्वाद मन चखता है, तो असी कष्ट तन नूं दिन्ने हैं। वो कहते बैठ जा, तेनू बख्शण वाला तेरे अंदर बैठा है। यह पौ में गोते दिलवावे, सतगुर से बेमुख करवावे। काल चक्कर में डाल कुमावे, मोह जाल में बहुत फसावे। आप प्यार ना कहते हैं, असी बहुत सारे शहरों च देखते हैं, हंडोले चलते होंगे है, तमाशी लोग कदे उपर जाते हैं, कदे उपरले नीचे आते हैं, उन्हों का चक्कर बधा होंदा है। ये तो है एक बाहरली मिसाल, लेकिन काल का हंडोला किहड़ा चलता है। कदे असी पशु हैं, कदे पंछी हैं, कदे असी कुत्ते बिल्ले बनते हैं, कदे किसी के बाप बनते हैं, कदे किसी के बच्चे बनते हैं, कदे किसी की पत्नी बनते हैं, कदे पति बनते हैं, कदे नीवियां जूनां च, कदे उतलियां जूनां दे विच। ये वह हंडोला है जिहड़े चक्कर च असी पए हुए हैं। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर जे तुसी मन का कहा मनोगे, ये तुहानू नरक च ले जाएगा। कहण लगे उस हंडोले दे विच तुहानू जूनिया च फसा देवेगा। एक जून तो छुटकारा नहीं होया हुंदा, दूसरी पहला ही खड़ी हुंदी है जी। काल चक्कर में डाल कुमावे, मोह जाल में बहुत फसावे। मित्र न जानो बैरी पूरा, गुरु भगति से डारे दूरा। आप प्यार ना कहते हैं, ये मित्र बन के कदे वैरी बन धमकावे, कदे मित्र बन भरमावे, कदे यह दुश्मन की तरह धमकाना शुरू करता है। जे तू नाम जपिया या संगत च गया, तेरा ये नुकसान होएगा, तेरा ये होएगा। कदे मित्र बन के बड़ियां मिठियां सलाह दे दिंदा है कि भैया फिर चले जावांगे, चलो इस सत्संग ते कार्यक्रम दिन तो दूसरे ते चले जावांगे। तो आप कहने लगे, जिन्हां ने भी गण गंधर्व किसी ने भी इसका कहना मन्निया, उन्हां नूं हड्डियां दा राख कर दिता। तुसी देख लो, ऋषियां मुनियां दे इतिहास पढ़ते हैं। पारासर ऋषि दी आम पुराणा विच कहानी आउंदी है। महाराज सावण भी सुनाउंदे रहे, महाराज कृपाल भी सुनाउंदे रहे। ये कहानी बड़ी मशहूर है कि वो सारी जिंदगी जंगलों च विच रहा, योगी बनया। जब योग साधना करके वापस आ रहा सी, रस्ते च नदी पै रही सी। मलाह नूं कहण लग्या, मैनू पार नगाओ।
वो कहने लगे सी खाना खाने हैं, खाना खा लिए, थानू बड़ी जल्दी पार कर देने हैं। हुण ये जिहड़े हठ योगी हुंदे है, इन्हां 'च क्रोध बड़ा हुंदा है, बड़ी जल्दी श्राप देण नूं तैयार हो जाते हैं। वो कहने लगे जे जल्दी पार नहीं करते मैं श्राप दूंगा। उन्हां दी लड़की सी जिसने सोचा कि साधु का श्राप ठीक नहीं गा। वो कहती महात्मा मैं थानू पार करनी है। उन्हें लंगर खोलिया, बेड़ा दूसरे तरफ ले जाके कहने लगी आओ महात्मा बैठो, मैं थानू पार ले जानी है। हुण सारी जिंदगी माया दा औरत दी शक्ल नहीं देखी सी, जंगलों पहाड़ों दे विच रहा सीगा, तो मन साथ ही सीगा। हजारों वर्ष उन्हें तप किया तो मन ने उन्हें सलाह दी कि भाई क्यों ना इहदे नाल हवश नूं पूरा किया जाए। उसने जब अपना ख्याल उस लड़की दे अगे जाहिर किया, वो कहने लगी देखो महात्मा जी असी मच्छी खान वाले हुंदे हैं, साडे मूँह दे विचों बदबू आएगी। हुण उसने मन ना रोकया, कहने लगा तू जोजन गंधारी बन जा, 4-4 मील तेरे विचों कस्तूरी दियां लपटाउण। मन नहीं रोकया। फिर वो कहती जल देवता देखता है, अपने मंद कर्मां दी गवाही देवेगा। वो कहता बरेती हो जा, बरेती हो गई लेकिन मन नहीं रोकया, कमाई आपदी खराब की। फिर वो कहने लगी कि सूरज देवता देखता है, पानी की चुली भरी आसमान नूं सिटी, धुंध कर दी, अंधेरा कर दिता, लेकिन मन ना रोकया। तो जिसने भी इसकी थोड़ी जी सलाह मनी, वो सारे नेक गुणां नूं चबा जाता है। सो इस वास्ते आप कहते हैं मित्र ना जानो वैरी पूरा, गुर भक्ति से डारे दूरा। गुर भक्ति से डारे दूरा। मित्र न जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा। दारा सुत संपत परवारा, डारे काम क्रोध की तारा। किहड़े हथियार है इहदे विच, इहदे पास औरत दे प्यार चला देगा, बच्चियां दे प्यार चला देवेगा, धन दौलत दे प्यार विच ला देवेगा। अनेकां किस्म दे साधन है इहदे कोले फसाउण। संत ये नहीं कहते कि पत्नी नूं छड्ड के बाल बच्चों नूं छड्ड के तुसीं जंगलां पहाड़ां दे विच चले जाओ। वो कहते ने जो थोड़े कर्मां मुताबक थानूं जिम्मेवारियां मिलियां हैं उन्हां नूं निभाओ, लेकिन इन्हां दी असलीयत नूं समझो। जब साडे साथी साडा साथ चाहते हैं छड्ड जाते हैं, असीं क्यों रोने हैं, क्यों पिटते हैं। थोड़ा जिहा घर दे अंदर नुकसान हो जावे, कोई पैसे टके दा, कोई बाल बच्चे दा, असीं रातां नूं सौंदे तक नहीं, जाग के कढ़दे हैं। लेकिन वो मालिक दे विछोड़े विच कदे असीं जागदे हैं। इन्हां दी असलीयत नूं असीं ना समझण करके असीं दुखी हुंदे हैं। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं मित्र तेरा कोई नहीं संगीअन में, प्या को खोवे न ठगीअन में। केड़ा मित्र है भी तेरा, ये तो मिठे ठग है जी। दारा सुत संपत परवारा, डारे काम क्रोध की
इंद्री भोग बास परमावे, भगत विवेक नाश करवावे। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮੈਲ ਲਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮੈਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਆਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਈਏ ਨਾ, ਔਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। इंद्री भोग बास परमावे, भगत विवेक नाश करवावे। सतगुर प्रीतम मिले न जब तक, कभी न छूटे मन के कौतक। मैं पश्चिमी वीरां दे सत्संग ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਰਵੀਦਾਸ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁਭਾਏਮਾਨ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਵੀਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਵੀਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਟਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਟ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜੀਵ ਤੋਂ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਪਰੀ ਸਰਪਣੀ ਕਿਹਾ ਕੋ ਭਾਈ, ਜਿਨ ਸਾਚ ਪਛਾਣਿਆ ਤਿਨ ਸਰਪਣੀ ਕਾਹੀ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਰਪਣੀ ਕਹਿ ਲੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਗਤ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ, ਇਸकी ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਤਿਸੀ ਹੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਨੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਛਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਲੜੂ ਤਨ ਮਲਦਲ ਲਾਈ ਪਾਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜੋ ਰਜੋ ਗੁਣ ਤਮੋ ਗੁਣ ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਡਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕੇ ਠਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਸਰਨ ਤੇਰੀ ਮੋਹ ਕੋ ਨਿਸਤਾਰ, ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਮਾਇਆ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਗਿੱਚੀ ਦੇ ਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥਾ ਅੱਗੇ ਰਗੜਦੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਚਮੜੀ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਕੁਝਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗਿੱਚੀ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਭਗਵਾਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆਏ ਉਹ ਪੁੱਟੇ ਗਏ,
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਰਗੜਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ। तो मत्था उससे घिस गया है, वाल दुनियादार पटल गए हैं जी। सतगुर प्रीतम मिले न जब तक, कभी न छूटे मन के कौतक। छल वाल मन के कहाँ लग बरनू, रिखी मुनि कोय जाने ना मरमू। आप कहने लगे मैं की इच्छा इस मन दे बयान करा, इस नूं बगैर संतां तो किसी रिखी मुनि ने हठ योगी ने समझिया ही नहीं गा जी। छल वाल मन के कहाँ लग बरनू, रिखी मुनि कोय जाने ना मरमू। ताते सतगुर खोजो निज के, बिन सतगुर कोय चले ना बच के। इस वास्ते स्वामी जी महाराज कहते हैं, संत वार वार होका दिंदे है कि तुसी कमाई वाले महात्मा की शरण विच जाओ, जेड़ा खुद अंदर जाता है, जेड़ा खुद बचा है। सतगुरु पवित्र भांडा हुंदा है, ना उहदे अंदर काम दी लेस हुंदी है, ना क्रोध दी, ना लोह मोह हंकार दी। अगर वह इन्हां पंजां दे विच लिप्त है तो असीं उहदी शरण विच जाके की फायदा उठावांगे। इस वास्ते आप कहने लगे नहीं, वो पवित्र भांडा है, पवित्र दे नाल ला के असीं भी पवित्र हो जाने हैं। तो आप प्यार दे नाल कहंदे है कि सब तो पहला किसी ऐसे दी शरण विच जाओ जिहड़ा खुद वो मालक दे नाल जुड़िया है, इस बुराई तो बचिया होया है। जे असीं दो घोड़ियां ते चढ़न वाला सवार कदे अपनी मंजिल ते नहीं पहुंच सकदागा। इसे तरह जो दिल दे अंदर आप दे अंदर काम क्रोध नूं भी जगह दिंदा है, पंजा डाकुआं नूं भी दिंदा है, और ये भी ढोंग रचदा है कि मैं महात्मा है, वो खुद भी धोखे विच है और लोकां नाल भी धोखा करदा है। इस वास्ते आप प्यार नाल कहंदे है कि ऐसा सानू महात्मा कोले जाने हैं, वो भी सानू कहेगा कि देखो प्यारे, दो घोड़ियां ते नहीं चढ़ो, एक ते चढ़ो तां ही मंजिल ते पहुंचोगे। एक ही रस आएगा। गुरु नानक कहंदे है, चाहे तुसी दुनिया का रस लो, चाहे नाम का रस लो, जब ये रस आवे तब वो न रहावे। जब असीं अपने फैले ख्याल नूं सिमरन के जरिए इकट्ठा करते हैं, सूरज चंद्रमा सितारे लंघ जाते हैं, सतगुरु अंदर प्रगट हो जाता है, उत्थे जाके सच्चा शिष्य गुरु का बनता है। फिर गुरु की ड्यूटी है, साडा दृष्टिकोण ही प्यारे बदल जाता है कि बुराई फुरदी नहीं अंदर जाके। जब दृष्टिकोण ही साडा बदल गया तो असीं किस तरह इस नूं हथ ला सकते हैं जी। ताते सतगुर खोजो निज के, बिन सतगुर कोय चले ना बच के। सतगुर सम प्रीतम नह कोई, मन मलीन को तोवे वो ही। आप कहने लगे सतगुर जैसा कोई मित्र नहीं, कोई प्रीतम नहीं, जेड़ा सानू शब्द नाम का भेद दे के साडे मन दे अंदरों मैला कढ़न दी जुगती दसदा है, साधन दसदा है जी। सतगुर सम प्रीतम नह कोई, मन मलीन को तोवे वो ही।
मेरा पाग उदे हुआ पारी, सतगुर की मैं हुई अत प्यारी। क्या मेरे पूर्वले भाग जाग पे जिस वास्ते मेरी आत्मा नाल सतगुरु प्यार करते हैं, मुहब्बत करते हैं, ये मेरा कोई पूर्वला भाग सीगा जी। मेरा पाग उदे हुआ पारी, सतगुर की मैं हुई अत प्यारी। जागत जीव कहा जाने महिमा, वेद कतेब ना जाने मरमा। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ स्वामी जी महाराज ने ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਤ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ, ਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਮਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਆਖਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਖੌਲ ਉੱਡਿਆ। ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਖੌਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੜਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਗਤ ਜੀਵ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਮਹਿਮਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁਰਜਮ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਾਮ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਹੇਠੋਂ, ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਲਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ, ਜਦ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ हैं, ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ हैं, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ हैं, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ हैं। ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਜਗਤ ਜੀਵ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਮਹਿਮਾ। ਇਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ। तो आप कहने लगे वेद कतेब न जाने मरमा। वेद भी कतेब भी ब्रह्म तक बयान करते हैं जिथों तक मौत पैदाइश है। मैं राती गुरु नानक देव जी महाराज का शब्द दसिया सीगा, गुरु नानक ने राती दसिया सीगा कि किस तरह अरवा खरवा साल धंधूकार छाया रहा। वो मालक सुन समाधि के अंदर स्थित सी, ना उदो ब्रह्मा सी ना शिव सी ना विष्णु सी और ना धरती सी ना चंद्रमा सी ना सितारे सन ना पौन सी ना पानी सी ना कोई उपत ना खपत का साधन सी और ना कोई पौन सी ना पानी सी ना नदियां सन ना नाले सन ना कोई समुंदरी सी। उस मालिक की मौज हुई कि मैं एक तो अनेक होवां। उन्हें सब कुछ पैदा किया। ब्रह्मा विष्णु शिव इस संसार की रचना करने वास्ते ये भी तिन्ने पैदा किए।
जब वेदां की रचना करने वाला ब्रह्मा ही नहीं सीगा तो वेद कित्थों आए? इस वास्ते वो दूसरी मंजिल तक बयान करते हैं। संत हुण पंजवीं मंजिल का बयान करते हैं और वो पंजवीं मंजिल चो आउंदे हैं। इस वास्ते एक आदमी जमीन ते है, एक आदमी उपरली मंजिल ते है। जमीन वाला जिहड़ा है उपरली मंजिल नूं किस तरह बयान कर सकता है कि उपर की है? उपरले नूं नीचे वाला दिसदा है। तो इसे तरह स्वामी जी महाराज कहते हैं ये दुनियादार की समझते हैं। अगर असी दुनियादार लोग उन्हां नूं समझ सकते आया नूं, बड़ी बड़ी चोटी दे महात्मा आए, कबीर साहब कुल मालक संसार दे विच आए, वो चौहां युगां विच आए। उन्होंने खुद ही लिखिया है कि मैं किन्ना किन्ना नूं नाम दिता किस युग दे अंदर, और फिर भी उन्होंने लोधी सिकंदर बादशाह ने मुलाणिਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, समाजक लोगों के कहण ਦੇ ਉੱਤੇ कोई ऐसी कसर नहीं छड्डी कष्ट देण दी कि जिहड़ी बयान तो बाहर है, कह नहीं सकते गे। देग विच बंद कर दिता, जंजीरां नाल उन्हां नूं बन्ह के गंगा दे विच सुट दिता, मस्त हाथी नूं शराब पिया के ਉਹਦੇ अगे गठड़ी बन के रख दिता। तो कबीर साहब अपनी बाणी च लिखते हैं, क्या अपराध संत है कीना, बांध पोठ कुंचर को दीना। बई उन्होंने की अपराध किया? बई हाथी अगे गठड़ी बन के रख दिता। कुंचर पोट लै लै निमस्कार है, बूझा ने काजी अंधेरा। वो मजिस्ट्रेट जिसने सजा सुनाई हाथी निमस्कारा करता सीगा, लेकिन वो फिर भी नहीं समझिया, बल्कि महावत नूं कहे तो जल्दी तोड़। गुरु नानक नूं लोकां ने कुराइया किया कि ये लोकां दी अकल बगाड़दा है। होर तुसीं अनेका महात्मा की हिस्ट्री पढ़ के देख लो। कृष्ण नूं कंडियां दा ताज पहना दिता, सूली ते चाड़ दिता। उन्हां दा की अपराध सी? बई जब कृष्ण नूं सूली ते चाड़न लगे, कंडियां दा ताज पहनाउण लगे, उन्होंने उस परमात्मा दे अगे फरियाद की कि हे परमात्मा तू इन्हां नूं माफ कर दे। इन्हां नूं पता नहीं कि असीं की कर्म कर रहे हैं और इस महात्मा के दिल अंदर कितना दर्द है साडे वास्ते। असीं तां दुनियादारां ने वो मालिक दे प्यारां नूं कितने कितने तसीहे दिते, वो सानू बदले विच फिर भी वो परमात्मा के फरियाद करके साडे वास्ते माफियां ही मंगते हैं। सो असी जीव अगर जो सानू पता हुंदा तो असी भी उन्हां तो फायदा उठाउंदे, उन्हां नूं क्यों कष्ट दिंदे। सो इस वास्ते स्वामी जी महाराज ने छोटे जी शब्द दे विच बड़े ही प्यार नाल गुरु मत नूं, संत मत नूं, सतगुरु के कहने के फायदे दस दिते, मन के कहना मनन के नुकसान दस दिते, और यह भी दसिया कि साडा कोई सच्चे तो सच्चा मित्र है, दोस्त है तो वह गुरु है। सो इस वास्ते सानू भी चाहिए है स्वामी जी महाराज के कहने के मुताबिक अपने जीवन नूं सफल बनाइए, शब्द नाम की कमाई करिए। जागत जीव कहा जाने महिमा, वेद कतेब ना जाने मरमा। ज्ञानी जोगी सब थक हारे, सतगुर महिमा कोई ना विचारे। ताते सतगुर शरण पुकारूं, आरत उनकी निज प्रत तारूं।
आरत करूं प्रेम से जब ही कुल परिवार तरे मेरा तब ही। आरत विद्या अब करूं सिंगारा राधा स्वामी मेरे हुए दयारा। राधा स्वामी परम दयाल